सोचिए, एक बहुत बड़ा शांत समुंदर, एक ऐसा नीला दुनिया जो सूरज की रोशनी से छुपा हुआ है। गहरे अंधेरे में अजीब जीव फलते फूलते हैं, हमारी पहुंच से बहुत दूर। कभी कभी उनमें से एक बाहर निकलता है, एक लंबी चमकीली फीता जो अजीब खूबसूरती से लहराती है। यह है डूम्सडे फिश। अथाह गहराई से आया एक संदेशवाहक। इसका अचानक दिखना डर पैदा करता है। जिज्ञासा नहीं मछुआरे इसकी अंतहीन चांदी की झलक देखते हैं। समुद्र तट पर जाने वाले इसका विशाल शरीर किनारे पर पड़ा पाते हैं। इसकी कांच जैसी आंखें और चमकती बिना शल्क वाली त्वचा लगभग दूसरी दुनिया की लगती है। एक गहरा लाल डॉर्सल फिन इसके सिर पर मुकुट की तरह होता है, जैसे समुद्र के राजा का मुकुट। अलग अलग संस्कृतियों में इसका आना एक चेतावनी है। आपदा का अग्रदूत कहानियां कहती हैं कि यह भूकंप और सुनामी का संकेत देता है, विनाश का एक जीवित शगुन। यह गहराई क्यों छोड़ता है? क्या यह भाग रहा है या भेजा गया है? रहस्य बना हुआ है। डूम्सडे फिश मिथक और हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, हमें समुद्र को एक जीवित चेतावनी देने वाली इकाई के रूप में देखने पर मजबूर करता है। इस सर्पेंट जैसी मछली का डर बहुत पुराना और दुनिया भर में फैला हुआ है। जापान में यह रयुगुनोत्सुकाई है, समुद्र देवता के महल से संदेशवाहक। माना जाता है कि यह भूकंप की चेतावनी देता है। फिलीपींस और मैक्सिको में इसका दिखना आपदा का संकेत देता है। तूफान, भूकंप, असंतुलन, ये मिथक दुनिया भर में गूंजते हैं। एक चांदी का सर्पेंट उठता है, आपदा आती है। ये मछली समुद्र और पृथ्वी के बीच एक जीवित कड़ी बन जाती है, एक पवित्र संदेशवाहक। इसकी चेतावनी को अनदेखा करना मूर्खता माना जाता है। महाद्वीपों में यह किंवदंती बनी हुई है, एक दुर्लभ प्राणी जो ग्रह की सबसे विनाशकारी शक्तियों से जुड़ा है। मानवता ने हमेशा ऐसी असामान्यताओं में अर्थ खोजा है, अजीब और सुंदर चीजों में शगुन देखा है। भारतीय परंपरा में प्रकृति के संकेत, शकुन, ब्रह्मांड से संदेश होते हैं। समुद्र, खजाना और जहर दोनों अपार शक्ति और रहस्य का स्रोत है। मत्स्य की कहानी विष्णु के मछली अवतार की दुनिया को खत्म करने वाली बाढ़ की चेतावनी देती है, विनाश और मोक्ष का एक दिव्य संदेशवाहक। डूम्सडे फिश इस विश्व दृष्टि में फिट बैठता है। गहराई से आया एक दुर्लभ अजीब प्राणी, असंतुलन का एक संकेत। इसका आना एक बाधा है, पृथ्वी के गर्भ से एक ब्रह्मांडीय चेतावनी। यह संबंध शाब्दिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। एक याद दिलाता है कि प्रकृति की असामान्यताएं एक बड़े नाटक का हिस्सा है। संस्कृतियों में, प्रकृति में असामान्य घटनाएं कभी भी यादृच्छिक नहीं होती, वे संदेश होती हैं। डूम्सडे फिश एक आध्यात्मिक घटना बन जाती है जो चिंतन और तैयारी की मांग करती है। विज्ञान डूम्सडे फिश को ओरफिश के रूप में जानता है। रेगलेकस ग्लेसने, दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली, यह 11 मीटर तक पहुंच सकती है, एक चांदी की तलवार की तरह चमकती हुई। समुद्र के गोदूली क्षेत्र में गहराई में रहते हुए यह इंसानों द्वारा शायद ही कभी देखी जाती है। इसके फीते जैसे शरीर और लाल मुकुट ने किंवदंतियों को प्रेरित किया, लेकिन यह हानि रहित है, छोटे समुद्री जीवों को खाती है। यह सतह पर क्यों आती है? कई सिद्धांत हैं, बीमारी, तूफान या भटकाव। कुछ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि ओरफिश भूकंपीय गतिविधि के प्रति संवेदनशील होती है, भूकंप से पहले गहराई से भाग जाती है। यह विचार प्राचीन मिथकों को एक डरावनी विश्वसनीयता देता है। ओरफिश एक जैविक चमत्कार और एक संभावित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली दोनों है। इसकी दुर्लभ उपस्थिति विज्ञान और किंवदंती दोनों को बढ़ावा देती है। ओरफिश का दिखना अक्सर बड़े भूकंपों के साथ मेल खाता है, जो मिथक और विज्ञान को जोड़ता है। टेक्टोनिक सीमाओं के पास रहते हुए वे भूकंप से पहले बदलाव महसूस कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय बदलाव, जहरीली गैसें, उनकी सतह पर आना एक हताश पलायन हो सकता है जिससे वे पहले शिकार बनते हैं, संदेशवाहक नहीं। दिखने के उल्लेखनीय समूह आपदाओं से पहले हुए हैं, जैसे जापान में 2011 का तोहोकू भूकंप। फिर भी विज्ञान संदेह में है, सहसंबंध कारण नहीं है और सबूत कम है। फिर भी किनारे पर एक विशाल समुद्री सर्पेंट की छवि अविस्मरणीय है। कई लोगों के लिए देखना ही विश्वास करना है और किंवदंती बनी हुई है। डर बना रहता है, अनिश्चितता और विस्मय से प्रेरित। सोशल मीडिया ने डूम्सडे फिश की किंवदंती को दुनिया भर में बढ़ा दिया है। वायरल दिखना, जैसे 2013 की कैलिफोर्निया ओरफिश या ताइवान में 2019 की घटनाएं, घबराहट और अटकलें पैदा करती हैं। तस्वीरें तेजी से फैलती हैं, आसन्न आपदा के डर को फिर से जगाती हैं। तत्काल भूकंप के बिना भी चिंता बढ़ती है। मछली का दिखना उन रहस्यों का सुझाव देता है
जिन्हें हम समझ नहीं सकते। किंवदंती अनिश्चितता और चुनिंदा याददाश्त पर पनपती है। यदि आपदा आती है तो यह सबूत है, यदि नहीं तो इसे भुला दिया जाता है या तर्कसंगत बना दिया जाता है। मिथक अनुकूलन करते हैं, वायरल समाचार और सामूहिक चिंता से प्रेरित होते हैं। डूम्सडे फिश एक आधुनिक मिथक बनी हुई है, इसकी शक्ति कम नहीं हुई है। इसकी किंवदंती हमारी जिज्ञासा और डर से जीवित रहती है। तो क्या डूम्सडे फिश सिर्फ एक दुर्लभ गहरे समुद्र का जीव है या एक सच्चा शगुन? विज्ञान सबूत मांगता है, लेकिन लोक कथाओं में समुद्र के प्रति संवेदनशील पीढ़ियों का ज्ञान होता है। शायद ओरफिश वह महसूस करती है जो हम नहीं कर सकते, हमारे उपकरणों से परे एक जैविक चेतावनी प्रणाली। समुद्र एक सीमा बना हुआ है, इसके रहस्य अभी भी काफी हद तक अनछुए हैं। किंवदंती को खारिज करना अहंकार हो सकता है। मिथक इसलिए बना रहता है क्योंकि यह हमारी भेद्यता से बात करता है। डूम्सडे फिश वास्तविक और प्रतीकात्मक दोनों है। प्रकृति की शक्ति और हमारी अपनी सीमाओं की याद दिलाता है। इसका रहस्य बना हुआ है, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि गहरे समुद्र में अभी भी कौन से रहस्य छिपे हैं।